हाँ, हिंदी लोक भारती 9वी कक्षा। कल हमने एक पहिला पोएम लिया था इसका। आज आपण घेऊया बिल्ली का बिल्लुंगडा किंवा बिलगुंडा काय बघा. चांदणी रात काल झालं आपलं. हां. बिल्ली का बिलुंगडा. स्क्रीन सगळ्यांना दिसते, थोडी मोठी करू का? थोडं मोठं करून देऊ स्क्रीन. मोठी पाहिजे स्क्रीन अजून? बरोबर आहे. ठीक आहे ना? ओके. चला लक्ष द्या. बिल्ली का काय आहे ते? बिलुंगडा. लिहिलं आहे राजेंद्रलाल हांडा. लिहिलं आहे राजेंद्रलाल हांडा यांनी लिहिलेलं आहे. काय दिलं बघा ह्याच्यामध्ये. मी वाचतो, लक्ष द्या, नंतर तुम्हाला समजावून सांगेल. एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, पर यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। क्या हुआ देखिए, तो ये जो लेखक थे, घर में इन लेखक के घर में क्या हुए थे, बहुत चूहे हो गए थे। अब ये चूहे होने के बाद इन्होंने क्या किया, चूहे से बचने के लिए आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल, मतलब बड़े-बड़े ऐसे लोहे के डिब्बे बना लिए, लेकिन वो भी कुछ काम ना आए। फिर उन्होंने उनके दोस्तों से पूछा, भाई क्या करना है? चूहे तो घर में बहुत हो चुके हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना है? तो सब लोग उनके जो दोस्त थे, उन दोस्तों ने कहा कि आप क्या कर लो, एक बिल्ली पालो। क्या करो आप? एक बिल्ली पालो। देखो, तो आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। पहले जो भी ज़माने में पहले ज़माने में बहुत सारी कुछ आना बुरा बहुत सारी चीज़ें थी जो शुभ-अशुभ मानी जाती थी। लेकिन आज हम उतना उसके लिए हिला घ्या बरं तिकडं. आहे. आज हम आज हम उसके लिए इतना निर्भर नहीं है। आज हम इतना भी नहीं सोचते क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ। हम विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या हुआ देखो। हुँ। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उनके घर में एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, तो कभी क्या होता देखिए, उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। तो उन्होंने घर में बिल्ली लाई और वो बिल्ली उस बिल्ली ने क्या किया, सभी चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते-देखते क्या हुआ देखिए, देखते-देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखो तो क्या हुआ, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने सब चूहों को खत्म कर दिया। लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ, जब 2 महीने तब सब ठीक चल रहा था। बिल्ली झूठा ही खाती है तो इसलिए कुछ अलग पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ, बिल्ली परेशान कर रही थी सबको। क्यों कर रही थी देखिए, बिल्ली क्या कर रही थी, सबको परेशान कर रही थी। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसी के उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जो बिल्ली पहले अच्छी लगती थी, वह बिल्ली अभी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वह बिल्ली सबको परेशान कर रही थी। क्योंकि चूहे तो अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली उन्हें अनाज के साथ-साथ उन्हें परेशान भी कर रही थी।
बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। देखो, बिल्ली कम समझदार जानवर है क्या? नहीं, बिल्ली बहुत ही होशियार जानवर है, आपको सबको पता है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती? उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया मतलब तौर तरीका, उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता, जब मौका लगता, मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। तो बिल्ली क्या कर रही थी? तो रसोई में जाके बैठती थी, जिसको हम किचन कहते हैं। रसोई घर में जाके बैठती थी और जो उसके मन में आता वो खा लेती थी। सुबह-सुबह वो कितनी बार बहुत बार वो पकड़ी भी जा चुकी थी। अब चिंता हुई, देखो अब क्या चिंता हुई? अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखो, अब चूहों से तो पीछा छुड़ाया, लेकिन अभी उनको तकलीफ हो रही थी कि अभी बिल्ली से हम कैसे पीछा छुड़ाएँ। मेरा नौकर, उनका एक नौकर था, उसका नाम आगे है आपको देखेंगे। बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरे के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियां पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरे का सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब इसने क्या किया? उनके नौकर ने एक तरकीब आजमाई कि मैं बिल्ली को पकड़ के अभी उसको दूर कहीं ले जाऊँगा। तो उसने क्या किया, एक खाली बोरी ले ली और उसमें उसने 2 रोटियाँ डाली। जैसे बिल्ली उसमें आई, उसने क्या किया, उसको बंद कर दिया। उसने बाहर से उस बिल्ली को उस बोरी में बंद कर दिया। बंद कर दिया रस्सी, रस्सी के साथ देखो, रस्सी के साथ बोरी का मुंह भी उसने बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे। कितने बजे थे? 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरूद से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। रात हो गई थी तो उसने कहा कि अभी रात को मत जा भाई, सुबह सुबह तू जा और बिल्ली को क्या कर बहुत दूर छोड़ के आ। तो इतना दूर छोड़ कि वह घर वापस न आ सके। आपको पता होगा कि बिल्लियों को अगर हम दूर छोड़ेंगे तो कभी-कभी वापस नहीं आती है, तो कभी-कभी वापस आ जाती है। सब लोगों को चाय पिलाते-पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अमरू नौकर था घर का, तो उसने सबको चाय पिलाया, पिलाया, पिलाया और कितने बज गए? सुबह के 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी बंदे कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अमरू कौन था? उनका नौकर था। बात आई गई हो बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत पता है आपको? दाढ़ी करना। गया क्योंकि 9:30 बजे कहाँ पे जाना था? दफ्तर में। दफ्तर मतलब क्या होता है? ऑफिस। दफ्तर मतलब क्या होता है? ऑफिस होता है। तो मुझे कहाँ जाना है? ऑफिस में जाना है, इसलिए मैं अपना तैयार होने के लिए चला गया। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, अपना आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो क्या हुआ? उस नौकर को किसी ने पकड़ लिया। उस नौकर को लोगों ने पकड़ लिया था, क्योंकि लोगों की कुछ गलतफहमी हो गई थी। क्या गलतफहमी हो गई? देखो, वो नौकर क्या लेकर जा रहा था? बोरी लेकर जा रहा था। बोरी में क्या थी? बिल्ली थी। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का नुकसान हो गया हो और अमरू को धर पकड़ा हो। लेकर सोच रहे थे क्या हुआ भाई, अमरू तो चल जा रहा था बिल्ली को लेकर, शायद किसी साइकिल वाले से वो टकरा गया हो।
रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। और फिर करोल बाग उनका एरिया है, मैं तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा रहा हूँ। देखो, आपको पता है, कुछ अगर रोड पे कुछ झगड़ा हो जाए किसी का, तो लोग, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, कुछ उनको पता भी नहीं हो चलता कि क्या चल रहा है, फिर भी लोग देखने के लिए मजे से वहां पे जमा हो जाते हैं। खैर, क्या हुआ देखिए। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़ पड़े? लेखक जा रहे थे, जो लेखक वहां पे जा रहे थे, इतने में उन्होंने देखा कि अमरू अमरू आ रहा है और जो बोरी है वो उनके खाली है। तो पूछा, भाई क्या हुआ रे, तूने क्या किया? लोग सुबह सुबह तेरे को क्यों मारने को दौड़ रहे थे? अमर को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है। देखो, वो लेके जा रहा था, किसे लेके जा रहा था? वो बिल्ली को। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि उसमें क्या है, बच्चा है। उस बोरी में क्या है? बच्चा है। उसमें उस बोरी में क्या है? बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। अल्पभाषी का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। और कुछ मस्खरा मस्खरा मतलब वो हमेशा किसी न किसी की मतलब किसी की मजाक करता रहता था। वो चुप रहा। देखते ही पचासों आदमी इकट्ठा हो गए। और क्या हुआ? वो जा रहा था, उसकी बोरी हिल रही थी, तो लोगों को लगा कि यार इसमें सच में बच्चा ही है। उन्होंने पूछा, उसने कुछ नहीं बताया और उनके वो मजाक लेने लगा। हम्म। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश किसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह मतलब गैंग। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। उस जगह से पुलिस थाना, एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, दरोगा मतलब इंस्पेक्टर, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवाला के मजे लेने दे। यह पहले इसकी जी भर से मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भले भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। तो हवलदार वहां पे नजदीक में क्या था आपका, पुलिस स्टेशन था, वहां से पुलिस को आ गए। एक आदमी पुलिस को बुला लेके गया। पुलिस आ गए, लेकिन उसमें बोला, हवलदार साहब आप इसको नहीं ले जा सकते, पहले इसके मरम्मत होगी, इसको बहुत मिलेगी, इसकी पिटाई होगी। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले क्या हुआ था, एक बच्चा गुम हो गया था। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। देवनगर एक एरिया है, वहां से बहुत सारे बच्चे उठाए जा चुके हैं, ऐसा उनको लग रहा था। आप बात आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम आप जो करना है वो करो, लेकिन पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रसाद देंगे। प्रसाद मतलब उसकी पिटाई करेंगे। पहले हम इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और मारने के लोग तैयार ही रहते हैं। चलो भाई, मारना है, हाथ साफ करना है, तो किसी का गुस्सा किसी पे उठाना है, तो लोग तैयार रहते हैं। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। इसका क्या किया? सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। और लोग अमरू को पिटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उस दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। क्या सनसनी थी कि नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था।
दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके हैं। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आदर्श इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो उस वक्त ऐसे बातें चल रही थी कि बच्चे पकड़ने वाली गैंग, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी बात आपने सुना होगा, चिंचपाड़ा में भी बहुत बार ऐसा आपको सुनाई देता है, बच्चे पकडणे की गँग आहे, मुलांना उचलून घेऊन जातात, त्यामुळे मुलांची काळजी घ्या, असं आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. यात काही खरं असेल पण, काही खरं नसेल पण. तर त्या दिल्लीमध्ये सुद्धा असंच होत होतं. म्हणून लोकांना लोक सतर्क होते. पण आता एवढा वेळ झाला तरी लोकांनी याला मारलं का नाही? हा प्रश्न लेखकाला पडला. हं, की इतने देर हो गए, इसको मारा क्यों नहीं अब तक? अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भी टूटी टूटी पड़ी होती। थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ ली, क्योंकि पुलिस वहां पे थे इसलिए उनको मारा नहीं गया उस अमरू को। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है और तेरे और साथी। जो पुलिस का डायलॉग होता है वही है। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ, अपना पेट पालता हूँ। उन्होंने बोला, सरदार, मैं तो सरकार, मैं कोई चोर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो एक खाली नौकर हूँ जो अपना पेट पालता हूँ, घर में काम करता हूँ और वो भी अच्छे भले घर में काम करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्या बोला देखिए, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली। बेत म्हणजे बांबू असतो, त्यांची लाकडाची काठी असते. अमरू अमरू नम्रतापूर्वक झुककर बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी? ठीक है, तो म्हटलं की चला, चलो हम जाएंगे, थाने जाएंगे, मेरे बोरी में क्या है वो देख तो लीजिए। लेकिन थानेदार तैयार हो गया, लेकिन लोग तैयार ही थे, क्योंकि लोगों को शक था कि अगर ये थानेदार उसको लेके जाएगा तो वो ऐसे ही छोड़ देगा। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं। देखो, लोग चिल्ला उठे, किधर 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 किधर, हाँ, लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरुद से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। उसने बोला, ठीक है भाई, चलो सबके सामने दिखा दो, आपके इस बोरी में क्या है, इस बोरी में आपने क्या रखा है, ये सबको अपने दिखा दो। अमरुद शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। बोरी मतलब गोनी। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने के लिए यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता-हंसता घर वापस आ गया। तो लोगों का शक था कि उसमें बच्चा है, लेकिन उसमें बच्चा नहीं था, तो क्या था, बिल्ली का बिलूंगड़ा, मतलब बिल्ली थी उसमें। तो उस बिल्ली को वो बिल्ली भाग गए उस वहां से। और अभी पुलिस को लगा कि भाई लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए वो अपना पुलिस निकल गए। बाकी लोग धीरे धीरे चले गए और ये अमरू अपने हंसते हंसते घर वापस आ गया। तो इस तरह कभी कभी गलतफहमी हो जाती है और लोगों को उसकी तकलीफ हो जाती है। इसके कुछ स्वाध्याय देखेंगे हम, स्वाध्याय। हम्म। प्रज्ञा, वाच शब्द संसार। आवाज आवाज चालू कर, आवाज, हाँ, सब दुष्ट कारणा मोठ्याने वाच, मोठ्याने. दुत्कारना. दुष्कारणा तिरस्कार करना कारदार उपयोगी भावी मस्करा मस्खरा. हंसने वाला
हसाने वाला. मी हो समोरी समोरला. गिरोह समूह. दिसत नाही का? मोठं करू का? हां. अं, ठीक आहे, 2 मिनिटं. हा, झालं झालं मोठं बघ. हा, केलं ना? मोठं केलं, झूम केलं बघ. चुनाची इसलिए सिर चढ़ चुनांची जाना, होते इसलिए. उतरना हाँ, के लिए 1 मिनट. खुद ही छूट बावरे, देना, टूट पड़ना, सिर झपट पर चढ़ जाना. पड़ाना, व्यस्त होना, तल्लीन हाँ, होना, परामर्श करना, परामर्श राग करना, लेना. राय लेना. ठीक है. अभी देखो, आपको एक संजाल पूरा करना है. ठीक है, संजाल पूरा करना है. कोण आहे आता नेक्स्ट? साहिल शेडगे. नाही, साहिल पाटील. वाच. साहिल पाटील. काय संजाल? घर में बिल्ली पालने के कारण. हाँ, क्या कारण थे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? भार्गव, कैन यू टेल? सिमरन, आरती. घर में चूहे हो गए थे. हाँ, और 4 कारण है ना, यहाँ पे 4 संजाल पूरे करने आपको. प्रगति सांग. घर में चूहे हो गए थे, बिल्ली झुटन खाकर भी अपना गुजारा करती थी, और चलो ढूंढो. उसके देखिए, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन. बिल्ली पहले कैसी थी, बाद में कैसे रहने लगी, ये आपको यहाँ पे लिखना है. देखो, ये वाला क्वेश्चन. बिल्ली पहले कैसी थी, उसके बाद वह कैसे रहने लगी. आई कांदा पोहे गेला एक तिकडे. हा, नको नको, जा तिकडे खेळा, मी अभ्यास करतो. जा, पूरा अभ्यास करताय तू, जा, नंतर ये. हाँ. उसके बाद क्या आपको देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र. कौन कौन प्रमुख पात्र थे कहानी में? हाँ, हाँ, सांग, प्रगति सांग. प्रगति सांग, प्रमुख पात्र कौन कौन थे इसमें? प्रगति आहेस का, गेली? सांग ना मग. आई बंद नको करू. आई, नेटवर्क जातो, बंद करू नको. नेटवर्क जातो, पकडत नाही नेटवर्क. हिला थोडं सांभाळ. दादा कुठे आहेत? हाँ, प्रमुख पात्र कौन थे? अमृत था, और लेखक था, और बिल्ली थी, और थानेदार था, दरोगा साहब था. हाँ, अजून बरेच 1-2 पात्र त्याच्यामध्ये आहेत. उसके बाद देखो, घर के सदस्य बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में. पहले खाना क्या था, खानपान पहले कैसा था और बाद में कैसा था, ये आपको बताना है. उसके बाद देखिए क्या है. भाषा बिंदु. शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए और उनके नए वाक्य. विलोम म्हणजे काय? विरुद्धार्थी शब्द. विलोम म्हणजे काय? विरुद्धार्थी, अपोजिट वर्ड्स. लक्षात ठेवा. बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, तो समझदार का अपोजिट क्या आता है? ना समझ. समझदार के क्या आता है? ना समझ. तो बिल्ली भी कम नासमझ जानवर, बिल्ली नासमझ जानवर नहीं है. ठीक है. और क्या बता सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे. अल्पभाषी, बहुभाषी, पुरानी, नई, दुत्कार, सत्कार, समर्थन, असमर्थन. तो ये आपको विलोम करना है. जो भी अंडरलाइन किया है ना, दुर्लभ, सुलभ, तटस्थ, वह तटस्थ होकर अपना विचार रखता. तटस्थचा काय येईल बघू आपण. भौतिक, शुष्क, अपव्यय. ठीक है, तो हे बघा तुम्ही, ये आप देख लीजिए, जो भी है मिल जाएगा आंसर इसका. और हिंदी के लिए आपको डाइजेस्ट की जरूरत होती है, तो ये डाइजेस्ट आपको लेना ही है. हिंदी तो पढ़ना डाइजेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में डाइजेस्ट से ही आते हैं, या फिर आपके पास अगर वर्कबुक होगा तो उससे आते हैं. चलो, अब ये जो पूरा लेसन है, इसमें कुछ किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछ लीजिए. काही डाउट असेल काय असेल तर विचारा. वी हॅव 9 मिनिट्स. 9-10 मिनिटं आपल्याकडे आहेत आपला सेशन संपवायला. कारण कंटिन्यू खूप वेळ तुम्हाला बोलणं पण कठीण पडेल, कारण स्क्रीनवर, मोबाईलवर आपण जास्त वेळ थांबल्यानंतर आपल्या डोळ्यांना सुद्धा त्रास होतो. काही डाऊट आहे का एनीवन?
डाऊट आहे कालचा तुम्ही बघितला व्हिडिओ बघितला कालचा व्हिडिओ बघा, त्याच्यात तुम्हाला मी कविता पूर्ण व्हिडिओ पाठवला, तो व्हिडिओ बघा. आणि दुसरं काय माहितीये का की तुम्ही तुमच्या मित्रांना पाठवून द्या, शाळेचे मित्र असतात तुमचे ना, त्यांना पाठवून द्या, त्याच्यात काही आपल्याला पैसे काही लागत नाहीत. हा बोल. कालचं थोडस डाऊट आहे. बोल ना. एक काम कर ना प्रगती, हॅलो, तुला जे डाऊट आहे ना, ऐक ना, ते डाऊट आहे ना ते लिहून ना मला व्हॉट्सअपला पाठव ना, मी लगेच तुला सांगतो फोन करून. कारण कसं होतं आता याच्या स्क्रीनवर दाखवता येईल का तुला आता? बघ बरं. एक मिनिट बघते. नाही तर मग उद्या बघू आपण. उद्या म्हणजे थोड्या वेळाने तू याच्यात दाखव मला. हा बघ बरं, दाखव बरं, जमतंय का बघ बरं. चालू कर कॅमेरा. हा थोडं मोठं कर, दिसत नाही ते. सर दिसला नाही ना तुझाच कॅमेरा चालू आहे, समोरचा कॅमेरा चालू कर, समोरचा. नाही होते. नाही होते, जाऊ दे. एक काम कर, त्याचा आहे ना नंतर काय कर, त्याचा फोटो काढ आणि मला पाठव, मग मी बघतो. दिसतंय मला पण ते एवढं क्लिअर दिसत नाही. ठीक आहे, नंतर मला पाठवून दे, मी सांगतो तुला काय डाऊट आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का? कालची पोएम लिहा. आता आज काय करायचं तुम्हाला, जर तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल त्याचे क्वेश्चन्स लिहा आणि तुमचा अभ्यास दररोज चालू ठेवा. शुद्धलेखन, पाढे, हार्डवर्ड्स हे चालू ठेवा. आणि लिहिताना ना हिंदीमध्ये हे पण लिहा, आता शब्द संसार जे असतं ना, दुष्कारणा, मुहावरे, हे पण लिहा. हे एक्झामला तुम्हाला येत राहतं. चला, काही डाऊट नसेल तर मग लेक्चर थांबू आजचा. ओके, चलो बाय सगळ्यांना, उद्या भेटूया.